हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ट्रू एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला एमसीक्यू है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। व्हेन ए चाइल्ड फेसेस प्रॉब्लम इन कन्वर्सेशन एंड इज अनेबल टू कॉन्टैक्ट द आई, इट इज़ कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि जब एक बच्चा बातचीत करने से घबराता है एंड कन्वर्सेशन वो ठीक से नहीं कर पाता है और कन्वर्सेशन करते समय वो आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता है जिससे वो बात करा उसके साथ में, तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो किस डिसऑर्डर में पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, यानी ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोस्तों यहाँ पर आपको ना 5 प्रकार के डिसऑर्डर बताए गए हैं, तो वो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या उनके कॉजेज हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न जो है बन सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी का क्या कारण नहीं है, आपको बताना है इसमें से। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ दीज। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो कॉजेज हैं ये डिसेबिलिटी, यानी जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट के द्वारा भी आपको डिसेबिलिटी हो सकती है, इलनेस की वजह से भी आपको डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज हैं जो हमने अपनी जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो उसमें बताए हैं, आप वहाँ जा करके देखेंगे, आपको लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको सारा विवरण मिल जाएगा और आप वहाँ से पूरी जानकारी पा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका ADHD मीन्स, यानी ADHD का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या आपकी, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, सभी की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, यानी ADHD का फुल फॉर्म क्या है, ASD का क्या है, ODD क्या है, OCD का क्या है, ASD का क्या है, ये आपको सबका ना पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें से किसका आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, अगर आपने सिलेक्ट किया है तो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, वर्ड डिसऑर्डर इज रेफर्स टू, यानी जो डिसऑर्डर वर्ड है, शब्द है, ये किसके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है। तो आप में से किसका उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ड डिसऑर्डर रेफर्स टू मेंटल इम्पेयरमेंट, यानी जो व्यक्ति मानसिक रूप से कोई विकृति है, उनके अंदर डिफॉर्मिटी है, तो उनको हम डिसऑर्डर में काउंट करते हैं, उनकी इस प्रॉब्लम को हम डिसऑर्डर में काउंट करते हैं, इसलिए इसको मेंटल इम्पेयरमेंट भी बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि हाउ मैनी सेंसर्स इन ह्यूमन बॉडी दैट गिव इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, यानी व्यक्ति के शरीर में कितने सेंसर्स होते हैं जो कि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होना चाहिए कि हमारी कितनी सेंसेस होती हैं। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी 5 सेंसेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हमारे शरीर के अंदर 5 सेंसर्स होते हैं। 5 सेंसर्स यानी जैसे आई हो गया, ईयर, नोज, स्किन और टंग, ये 5 सेंस होते हैं। आँख से हम देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, नाक से हम स्मेल कर सकते हैं, स्किन से हम टच यानी छूने से हमें पता सेंस इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और जो जीभ होती है और टंग होती है उससे हमारा टेस्ट का बारे में पता चलता है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे माइंड को 5 सेंसेस के थ्रू पहुंचती है। ओके, अगला प्रश्न है आपका कि विच इज़ नॉट द सिम्टम ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, यानी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का कौन सा लक्षण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर देना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी पोलियो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो होती है उसके सिम्टम्स हैं मेमोरी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया और हाइपर एक्टिविटी, ये तीनों उसके सिम्टम हैं, ना कि पोलियो। पोलियो जो है आपका ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, ना कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ओके, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द वर्ड दिव्यांग इज यूज्ड फॉर द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम, यानी जो दिव्यांग शब्द है वो इन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, आपको उत्तर देना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी बोथ A एंड B, यानी डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, यानी जो बच्चे डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उन सभी बच्चों को दिव्यांग माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपके सामने, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज नोन एज, यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो किससे संबंधित है, यानी जो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, सेंस यानी जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे जो हमारे निर्देश दिमाग तक पहुँचते हैं वो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके माध्यम से दिमाग तक पहुँचते हैं। लेकिन SPD में
जो इन्फॉर्मेशन होती है सेंसेस से पहुंचने वाली, वो दिमाग तक ना तो ठीक से पहुंच पाती है, ना दिमाग ठीक से रेस्पॉन्ड कर पाता है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम दिमाग संबंधी विकार के रूप में भी जानते हैं। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ दीज इज स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, यानी जो संरचना से संबंधित डिफॉर्मिटी है उनमें से कौन सी है वो आपको बताना है। अब में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी। देखिए जो बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों आपके मानसिक विकार हैं, यानी ये डिसऑर्डर हैं। बाकी जो एक जैसे हमारा जो पैर हैं उनसे संबंधित जो डिफॉर्मिटी ये हमारी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि इन विच स्पाइनल डिफॉर्मिटी इज द शेप ऑफ सी और एस फॉर्म्ड, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसकी शेप में सी की आकृति या एस की आकृति बन जाती है, तो वो कौन सी डिफॉर्मिटी में बनती है वो आपको बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी स्कोलियोसिस। देखिए जो स्कोलियोसिस होता है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है या तो सी के आकार में एक साइड में झुक जाती है या फिर वो एस के आकार में ऊपर से और नीचे की तरफ एस की शेप में वो बन जाती है, तो इसको हम स्कोलियोसिस के रूप में जानते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी इनमें से कौन सा आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कारण नहीं है, आपको बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बर्थ डिफेक्ट होता है या फिर इन्फेक्शन है या फिर आपका डाउन सिंड्रोम है। इस प्रकार के जो कॉजेज हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण बन जाते हैं। लेकिन जो हाइपर एक्टिविटी है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपका एक हाइपर एक्टिविटी जो है आपका ये दूसरे मानसिक विकारों में आता है, जिसमें बच्चा बहुत तेज़ी से गतिविधि करता है, चंचलता रहती है, तो लेकिन ये इंटेलेक्चुअल में नहीं आता। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है हमारी जो सोचने की, जो हमारी रीजनिंग जो पावर, डिसीजन मेकिंग है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर है, वो सारी हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आती हैं। ओके, अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि विच इज़ नॉट फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेना। देखिए निर्णय लेना एक दिमाग का काम होता है, ना कि शरीर से संबंधित है। शरीर का जो डिसेबिलिटी है वो आपका शरीर में कोई अपंगता होती है उसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी में काउंट करते हैं। ये एक मेंटल डिसेबिलिटी में हम इसको ले सकते हैं अगर बैड डिसीजन मेकिंग होता तो। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपके सामने, डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स लाइक एज रिबेल, डिसओबे, रिवेंज एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ विच डिसऑर्डर, यानी जो विनाशकारी भावना है, इस प्रकार की भावना जैसे कि आज्ञा ना मानना, विद्रोही स्वभाव, बदला लेने की भावना, इस प्रकार के जो लक्षण हैं ये किस प्रकार के डिसऑर्डर में पाए जाते हैं आपको बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि यानी विरोधी भावना, विरोधी व्यवहार होता है उसका, यानी वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने ये 5 डिसऑर्डर आपको बताए हैं, इन पांचों डिसऑर्डर के बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, यानी इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, कैसे इनको क्योर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से किसी भी प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ हैं चैप्टर 4 की, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वहाँ पर आप वीडियो देख ही सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा का सारा मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने, देयर इज़ नो जर्म्स ऑन द हैंड्स, स्टिल वॉशिंग हैंड्स रिपीटेडली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जर्म्स इज ए सिम्टम ऑफ, यानी हाथों पर कोई कीटाणु नहीं है फिर भी बार बार जा कर के हाथ धोना कि मेरे हाथों पर कीटाणु है, इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो किस डिसऑर्डर में पाए जाएंगे? तो आपको आंसर देना, ऑप्शन आपके सामने है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ये एक अनियंत्रित जुनूनी विकार होता है, इसमें व्यक्ति अपने जो विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको एक ही विचार बार बार आता रहता है और वो एक ही कार्य को बार बार दोहराता रहता है। ओके, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाउ शुड वी ट्रीट द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसका मतलब ये है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार
करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने आपको बताना है, तो आप में से किस किस का उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, उनके साथ में हमें डायरेक्टली बात करनी चाहिए, ना कि किसी के माध्यम से उनसे बात करनी चाहिए। अगर जो ऐसे दिव्यांग व्यक्ति अडल्ट हो गए हैं, बच्चे जो अडल्ट हो गए हैं, उनके साथ में हमें अडल्ट की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं दिखाना चाहिए कि तुम किसी डिसेबिलिटी से या डिसऑर्डर से ग्रसित हो इसलिए तुम इन्फीरियर और हम सुपीरियर हैं, ऐसा नहीं शो नहीं करना चाहिए, बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे लोगों को ध्यानपूर्वक पहले हमें सुनना चाहिए, उनकी बातों को बीच में काटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उसी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।